एपिसोड 31। समुद्र के बीचों बीच घने कोहरे से ढका हुआ ब्लैक आइलैंड। ये वह जगह थी जिसका नाम सुनकर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी भी कांप उठते थे। कहा जाता था, जो इस द्वीप पर गया वह या तो राजा बनकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। आधी रात काली स्पीडबोट धीरे धीरे द्वीप के किनारे लगी। एड्रियन अकेला उतरा। काले कोट के अंदर उसने सिर्फ एक पिस्तौल और राघव शर्मा की यूएसबी ड्राइव रखी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सी खामोशी और दूर दिखाई देता एक विशाल पुराना महल। उसी समय पेड़ों के पीछे से एक आवाज आई, तुम समय पर आ गए। एड्रियन तुरंत पिस्तौल निकालकर उस दिशा में मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक काला लिफाफा पड़ा था। उसके ऊपर लिखा था, अगर एलेना को जिंदा देखना चाहते हो ... तो अकेले महल के अंदर आओ। उधर ब्लैक मैंशन में आरोही बेचैन होकर कमरे में टहल रही थी। विक्टर ने कहा, मैडम, बॉस ने साफ मना किया था कि कोई उनका पीछा नहीं करेगा। आरोही ने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं उन्हें अकेले मरने नहीं दूंगी। कमांडर सारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ ही देर बाद दोनों एक गुप्त हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी थीं। ब्लैक आइलैंड महल का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एड्रियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखकर उसके कदम रुक गए। तस्वीर में एक छोटा बच्चा, उसके साथ राघव शर्मा और उनके बगल में वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था जो सिंहासन पर बैठा था। एड्रियन की सांसें तेज हो गईं। ये तस्वीर यहाँ कैसे? अचानक पूरे महल में तालियों की आवाज गूंज उठी। ठक ठक ठक। ऊपर की बालकनी से एक लंबा आदमी नीचे उतरने लगा। काला सूट, सफेद बाल, हाथ में चांदी की छड़ी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने एड्रियन को देखते हुए कहा, 20 साल बाद उद्धरण चिन्ह ... तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे लगते हो। एड्रियन ने गुस्से में पिस्तौल तान दी। मेरे पिता मर चुके हैं। वह आदमी मुस्कुराया, यही झूठ तो तुम्हें बचपन से बताया गया। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक पुरानी पारिवारिक अंगूठी निकाली। एड्रियन की आंखें फैल गईं। वह वही अंगूठी थी जो बचपन में उसके पिता पहनते थे। उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम लूसियन ब्लैक है और मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। एड्रियन की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी, लेकिन पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय महल की सबसे ऊपरी मंजिल से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ। एड्रियन ने ऊपर देखा। वह एलेना थी जिसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसके सिर पर शैडो ने बंदूक तान रखी थी। ब्लैक आइलैंड का महल, बिजली की चमक से पूरा हॉल रोशन हो गया। एड्रियन की पिस्तौल अब भी सामने खड़े आदमी की ओर तनी हुई थी। उस आदमी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ एड्रियन, मैं लूसियन ब्लैक हूँ और मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। एड्रियन की आंखों में गुस्सा, दर्द और अविश्वास एक साथ दिखाई दे रहा था। झूठ, मेरे पिता की मौत 20 साल पहले हो चुकी है। लूसियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यही कहानी तुम्हें सुनाई गई थी ताकि तुम सच तक कभी न पहुंच सको। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा, जिसके कंधे पर हाथ रखे हुए थे राघव शर्मा और लूसियन ब्लैक। वह बच्चा एड्रियन था। एड्रियन की सांसें तेज हो गईं। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? लूसियन मुस्कुराया, क्योंकि इसे खींचवाने वाला मैं ही था। उसी समय ऊपर की मंजिल से एलेना की चीख सुनाई दी। एड्रियन, शैडो ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। एक कदम भी आगे बढ़े, उद्धरण चिन्ह ... तो इसकी मौत तय है। एड्रियन वहीं रुक गया। उसने दांत भींच लिए। महल के बाहर आरोही और कमांडर सारा हेलीकॉप्टर से उतर चुकी थीं। सामने घना जंगल था। सारा ने दूरबीन से महल की ओर देखा। पूरा इलाका स्नाइपर से घिरा हुआ है। आरोही बोली, फिर भी हमें अंदर जाना होगा। दोनों जंगल के अंदर बढ़ने लगी। लेकिन अचानक टक, आरोही के पैर के नीचे कुछ दबा। सारा की आंखें फैल गईं। रुको, ये प्रेशर माइन है। आरोही जहां खड़ी थी वहीं जम गई। अगर उसने पैर हटाया तो विस्फोट हो सकता था। उधर महल के अंदर लूसियन ने धीरे से सिंहासन पर बैठते हुए कहा, तुम सोच रहे होगे मैंने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? एड्रियन ने गुस्से से जवाब दिया, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, बेच दिया था। लूसियन की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, मैंने तुम्हें बचाया था। उस रात
ब्लैक ऑर्डर के लोग तुम्हें मारना चाहते थे। मैंने राघव से कहा कि तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल ले, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहते उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो बचपन में ही मारे जाते। एड्रियन चुप हो गया। पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। अचानक महल की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। फिर छत से एक विशाल स्क्रीन नीचे उतरी। उस पर एक चेहरा दिखाई दिया। स्टील का काला मास्क, लाल चमकती आंखें और भारी आवाज, लूसियन, तुमने नियम तोड़ दिया। लूसियन पहली बार घबराया। तुम यहाँ? आवाज फिर गूंजी। ब्लैक ऑर्डर में कोई भी परिवार से ऊपर नहीं होता। अब तुम्हारी सजा का समय आ गया है। अगले ही पल महल की दीवारें खुलने लगीं। दर्जनों हथियारबंद सैनिक अंदर घुस आए। सबकी वर्दी पर एक ही निशान बना था, काला बाज। शैडो मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। एड्रियन ने अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एथन, शैडो और लूसियन तीनों किसी और के मोहरे थे, और असली दुश्मन अब उसके सामने आने वाला था। महल की विशाल दीवारें धीरे धीरे खुलने लगीं। भारी लोहे के दरवाजों के पीछे से दर्जनों काले कपड़ों में सैनिक बाहर निकले। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, और हर सैनिक की वर्दी पर बना था काला बाज। एक पल में पूरा हॉल घिर चुका था। एड्रियन ने अपनी पिस्तौल कसकर पकड़ ली। शैडो हल्का सा मुस्कुराया। स्वागत है उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ब्लैक ऑर्डर की अदालत में। ऊपर लगी विशाल स्क्रीन अचानक बंद हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। फिर एक तेज सफेद रोशनी सिंहासन पर पड़ी। सिंहासन अभी भी खाली था, लेकिन उसके पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ पूरे हॉल में सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। फिर एक लंबा आदमी अंधेरे से बाहर आया। काले रंग का लंबा कोट, सफेद दस्ताने, चेहरे पर चांदी का मास्क और हाथ में काले पत्थर से बनी छड़ी। उसे देखते ही लूसियन ब्लैक भी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। शैडो ने घुटनों के बल बैठकर कहा, माय लॉर्ड। एड्रियन पहली बार किसी को देखकर चौंका। जिस लूसियन से पूरी अंडरवर्ल्ड डरती थी, वह भी इस आदमी के सामने झुक गया था। रहस्यमयी व्यक्ति सिंहासन पर बैठ गया। उसने एड्रियन की ओर देखा। उसकी आवाज बेहद शांत थी। आखिरकार ब्लैक ऑर्डर का खोया हुआ वारिस मेरे सामने खड़ा है। एड्रियन ने गुस्से में कहा, मैं किसी ब्लैक ऑर्डर का हिस्सा नहीं हूं। वह आदमी हल्का सा हंसा। तुम्हें ऐसा ही बताया गया है। उसने उंगलियां चटकाईं। एक सैनिक आगे आया और एक पुरानी लोहे की पेटी उसके सामने रख दी। पेटी खुली। अंदर एक काला लॉकेट, एक पुरानी डायरी और एक छोटी तलवार रखी थी। लूसियन ने कांपती आवाज में कहा, यह ब्लैक वारिस की निशानियां हैं। रहस्यमयी व्यक्ति बोला, ये सब तुम्हारा है एड्रियन। एड्रियन ने तलवार उठाए। उसकी मूठ पर एक निशान बना था, वही निशान जो बचपन से उसकी गर्दन पर बने जन्मचिन्ह से बिल्कुल मिलता था। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे? रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। तुम्हें ब्लैक ऑर्डर का अगला सम्राट बनना था। उसी समय महल के बाहर आरोही अभी भी प्रेशर माइन पर खड़ी थी। उसके माथे पर पसीना था। कमांडर सारा धीरे धीरे माइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही थी। अचानक जंगल में किसी के भागने की आवाज आई। सारा ने तुरंत पिस्तौल तान दी। झाड़ियों के पीछे से एक घायल लड़की बाहर आई। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे बचा लीजिए। शैडो उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सबको मार देगा। आरोही ने उसे पहचान लिया। एलेना। महल के अंदर एड्रियन ने गुस्से में तलवार जमीन पर फेंक दी। मुझे तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने लोग चाहिए। रहस्यमयी व्यक्ति की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे धीरे अपना चांदी का मास्क उतारना शुरू किया। पूरा हॉल सांस रोके उसे देखने लगा। मास्क हटते ही एड्रियन की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से अनायास निकला, ना, नहीं, यह असंभव है, क्योंकि सिंहासन पर बैठा वह व्यक्ति बिल्कुल एड्रियन जैसा दिखता था। चेहरा, आंखें, आवाज, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो एड्रियन अपने ही भविष्य को देख रहा हो। और रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, स्वागत है मेरे छोटे भाई। पूरा महल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। महल के विशाल सिंहासन कक्ष में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। एड्रियन की नजर सामने खड़े उस आदमी पर जमी हुई थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, यहां तक कि उसकी मुस्कुराने का अंदाज भी एड्रियन जैसा ही था। एड्रियन के हाथ से पिस्तौल धीरे धीरे नीचे झुक गई। उसने अविश्वास से कहा, यह असंभव है, मैं अकेला था, मेरा कोई भाई नहीं है।
वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें हमेशा यही बताया गया, क्योंकि सच जान लेते, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो ब्लैक ऑर्डर बहुत पहले खत्म हो जाता। लूसियन ब्लैक ने गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे एड्रियन के पास आया। मुझे माफ कर दो, उस रात मेरे पास सिर्फ एक बच्चे को बचाने का मौका था। एड्रियन गुस्से से गरजा। तो दूसरे बच्चे का क्या हुआ? लूसियन की आंखें नम हो गईं। उसे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ब्लैक ऑर्डर अपने साथ ले गया। पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया। सिंहासन पर खड़ा वह युवक धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने अपना हाथ एड्रियन की तरफ बढ़ाया। मेरा नाम अरेस ब्लैक, और मैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम्हारा जुड़वां भाई हूं। एड्रियन की आंखें फैल गईं। जुड़वां? अरेस ने सिर हिलाया। हम दोनों का जन्म एक ही रात हुआ था, लेकिन हमारी किस्मत अलग लिखी गई। अरेस ने दीवार पर लगे विशाल नक्शे की ओर इशारा किया। वहां दुनिया के कई देशों पर लाल निशान बने हुए थे। जब तुम्हें राघव शर्मा के पास भेजा गया, मुझे ब्लैक ऑर्डर ने युद्ध लड़ना सिखाया। जब तुमने इंसानियत सीखी, मुझे लोगों को बिना दया के मारना सिखाया गया। जब तुम दोस्त बना रहे थे, मैं दुश्मन बनाता रहा। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसी समय महल के बाहर कमांडर सारा ने बड़ी मुश्किल से प्रेशर माइन को निष्क्रिय कर दिया। आरोही ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी घायल एलेना ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम लोग देर कर चुके हो। आज रात, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ब्लैक ऑर्डर सिर्फ एड्रियन को नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, पूरी दुनिया के नेताओं को खत्म करने वाला है। आरोही चौंक गई। क्या? एलेना ने कांपते हुए कहा। फीनिक्स डेटा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, असल में हथियारों की सूची नहीं है। वह दुनिया के हर बड़े नेता की सुरक्षा व्यवस्था और गुप्त पहचान का डेटाबेस है। अगर वह गलत हाथों में गया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। उधर महल के अंदर अरेस ने धीरे धीरे एक काला रिमोट निकाला। उसने बटन दबाया। पूरे हॉल की दीवारें खुलने लगीं। उनके पीछे सैकड़ों अत्याधुनिक मिसाइल कंटेनर दिखाई दिए। एड्रियन ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? अरेस बोला, ऑपरेशन ब्लैक डॉन। सिर्फ 30 मिनट बाद, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली शहरों पर साइबर हमला होगा। सरकारें एक दूसरे पर शक करेगी। युद्ध शुरू होगा, और उस अराजकता में, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ब्लैक ऑर्डर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। एड्रियन ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरेस मुस्कुराया, मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक आखिरी परीक्षा रखी है। उसने उंगलियां चटकाईं। 2 लोहे के दरवाजे खुल गए। पहले कमरे में आरोही को कुर्सी से बांधा गया था। दूसरे कमरे में लूसियन ब्लैक घायल हालत में जंजीरों से बंधे थे। अरेस ने शांत स्वर में कहा, तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो, या अपनी पत्नी, या अपने पिता, और जब तक तुम फैसला करोगे, ऑपरेशन ब्लैक डॉन शुरू हो जाएगा। एड्रियन की मुट्ठियां भींच गईं। उसके सामने पहली बार ऐसा फैसला था, जिसमें चाहे वह कुछ भी चुने, हार उसी की होने वाली थी। महल के विशाल हॉल में गहरा सन्नाटा था। अरेस ब्लैक सिंहासन के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा था। ऑपरेशन ब्लैक डॉन, 29, 59, 29, 58, 29, 57। एड्रियन की नजर बार बार 2 कमरों की ओर जा रही थी। एक कमरे में आरोही रस्सियों से बंधी हुई थी। दूसरे कमरे में लूसियन ब्लैक घायल अवस्था में लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। अरेस ने ठंडी आवाज में कहा, समय बहुत कम है एड्रियन। अपनी पत्नी को बचाओगे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, या अपने पिता को? पूरा हॉल उसकी हंसी से गूंज उठा। एड्रियन ने गहरी सांस ली। फिर उसने अरेस की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते। अरेस मुस्कुराया, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हें सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूं। तुम हमेशा दिल से फैसला करते हो। उसी समय आरोही ने जोर से आवाज लगाई, एड्रियन, मेरी तरफ मत आना। पहले इस हमले को रोको। दूसरी तरफ लूसियन भी चिल्लाए, बेटा, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। अगर जरूरत पड़े, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो मुझे यहीं छोड़ देना। एड्रियन की आंखें नम हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सुने। महल के बाहर आरोही को खोजते हुए कमांडर सारा और एलेना आखिरकार पीछे वाले गुप्त प्रवेश द्वार तक पहुंच गईं। एलेना ने दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह को दबाया। घर पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसक गई। सामने एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सारा ने पूछा, तुम्हें इसका पता कैसे? एलेना ने धीमी आवाज में कहा, मैं कई साल पहले, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट,
यही कैद थी। दोनों बिना समय गंवाए सुरंग के अंदर दौड़ पड़ी। उधर अरेस ने अपनी घड़ी देखी। सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। उसने एक रिमोट निकाला। रिमोट का लाल बटन चमक रहा था। अगर तुमने 5 मिनट में फैसला नहीं किया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो मैं दोनों कमरों में आग लगा दूंगा। एड्रियन ने गुस्से से कहा। तुम पागल हो चुके हो। अरेस की मुस्कान फीकी पड़ गई। नहीं, मुझे बचपन से यही बनाया गया है। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया जिस दिन तुम्हें राघव अपने साथ ले गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उसी दिन मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक हथियार बनाकर रखा। कुछ पल के लिए पूरे हॉल में खामोशी छा गई। अचानक पूरे महल की बिजली एक बार फिर झिलमिलाने लगी। एक कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर एक संदेश चमका। अननोन एक्सेस डिटेक्टेड। अरेस चौंक गया। किसने सिस्टम में प्रवेश किया? एक गार्ड भागते हुए आया। सर, कोई गुप्त सुरंग से अंदर आ चुका है। अरेस ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, पूरे महल को सील कर दो। उसी समय महल के तहखाने में कमांडर सारा और एलेना कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। एलेना तेजी से कंप्यूटर चालू करने लगी। स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा दिखाई दिया। 10 शहर लाल रंग में चमक रहे थे। सारा ने घबराकर पूछा, क्या हम हमला रोक सकते हैं? एलेना ने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहा, अगर मुझे मास्टर एक्सेस मिल जाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो शायद। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। मास्टर की रिक्वायर्ड एक्सेस एड्रियन ब्लैक। एलेना का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये सिस्टम सिर्फ एड्रियन के बायोमेट्रिक से खुलेगा। उधर अरेस ने अपनी पिस्तौल निकाली। उसने पहले आरोही की तरफ निशाना साधा, फिर लूसियन की तरफ। उसने एड्रियन को देखा और मुस्कुराया। आखिरी मौका, एक जिंदगी चुनो या फिर मैं फैसला कर दूंगा। एड्रियन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अगले ही पल उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना अरेस ने भी कभी नहीं की थी। महल के सिंहासन कक्ष में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अरेस की पिस्तौल कभी आरोही की तरफ उठती तो कभी लूसियन ब्लैक की तरफ। स्क्रीन पर टाइमर लगातार चल रहा था। ऑपरेशन ब्लैक डॉन। रात के 12:59, रात के 12:58, रात के 12:57। अरेस मुस्कुराया। क्या हुआ एड्रियन? इतने बड़े माफिया किंग को एक फैसला लेने में डर लग रहा है। एड्रियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी। ये देखकर पूरा हॉल हैरान रह गया। शैडो ने तुरंत अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी। सर, यह कोई चाल हो सकती है। लेकिन अरेस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा भाई क्या करने वाला है। एड्रियन धीरे धीरे अरेस के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने कहा था कि मैं सिर्फ दिल से सोचता हूं। आज पहली बार। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैं दिमाग से फैसला लूंगा। अरेस हल्का सा हंसा। तो बताओ, किसे चुनोगे? एड्रियन ने सीधे उसकी आंखों में देखा, फिर बोला, न मैं आरोही को चुनूंगा, न अपने पिता को। मैं तुम्हें चुनता हूं अरेस। पूरा हॉल सन रह गया। शैडो भी चौंक गया। क्या? अरेस की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे चुनते हो? एड्रियन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, इस संगठन के सबसे बड़े शिकार हो। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, सब ब्लैक ऑर्डर ने चुरा ली। कुछ पल के लिए अरेस की आंखें झुक गईं, जैसे उसके भीतर दबा इंसान पहली बार जाग रहा हो। उसी समय महल के तहखाने में एलेना कंट्रोल सिस्टम हैक करने की आखिरी कोशिश कर रही थी। स्क्रीन पर लगातार एक ही संदेश आ रहा था, मास्टर एक्सेस डिनाइड। कमांडर सारा बोली, कुछ तो होगा जिससे ये सिस्टम खुले। अचानक एलेना की नज़र स्क्रीन के नीचे लिखे एक छोटे से वाक्य पर पड़ी, इमरजेंसी फैमिली ऑथेंटिकेशन। वह चौंक गई। फैमिली ऑथेंटिकेशन मतलब अगर एड्रियन का कोई खून का रिश्तेदार सिस्टम को एक्सेस दे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो मास्टर लॉक खुल सकता है। सारा की आंखें फैल गईं। यानी अरेस। उधर एड्रियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो सब खत्म कर देते हैं। अरेस कुछ सेकंड तक उसका हाथ देखता रहा। उसे अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई देने लगीं। 2 छोटे बच्चे एक ही झूले पर खेलते हुए, एक महिला की हंसी, और फिर आग, गोलियां, चीखें। उसने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये यादें वापस क्यों आ रही हैं? उसी क्षण शैडो समझ गया कि अरेस बदल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाई। उसका निशाना अरेस था। वह बुदबुदाया, ब्लैक ऑर्डर में भावनाओं की कोई जगह नहीं।
और उसने ट्रिगर दबा दिया। नाए, गोली सीधी अरेस की तरफ बढ़ी, लेकिन एड्रियन बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। अरेस स्तब्ध रह गया। तुमने उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे लिए गोली खाए। एड्रियन दर्द से मुस्कुराया। भाई, एक दूसरे के लिए जान देते हैं, जान लेते नहीं। अरेस की आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े। उसी पल महल की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। एक भारी रहस्यमय आवाज पूरे महल में गूंजी। अरेस, तुमने ब्लैक ऑर्डर से गद्दारी की है। अब मैं खुद आ रहा हूं। महल की सबसे बड़ी लोहे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी, और उसके पीछे एक विशाल काला हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। उसका दरवाजा खुला, और उसमें से एक लंबा आदमी बाहर उतरा, जिसके चेहरे पर सुनहरे रंग का मास्क था। शैडो तुरंत घुटनों पर बैठ गया। अरेस का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ग्रैंड मास्टर, आप। महल की सबसे बड़ी लोहे की दीवार धीरे धीरे खुल रही थी। पूरा सिंहासन कक्ष तेज हवा से भर गया। बाहर खड़ा विशाल काला हेलीकॉप्टर धीरे धीरे अपने ब्लेड रोक रहा था। उसका दरवाजा खुला। पहले 8 काले कपड़ों में कमांडो उतरे। फिर एक लंबा आदमी बाहर आया। काले रंग का लंबा कोट, हाथों में काले दस्ताने, और चेहरे पर सुनहरे रंग का मास्क। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। शैडो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। अरेस ने भी सिर झुका लिया। सभी सैनिक एक साथ बोले, वेलकम ग्रैंड मास्टर। एड्रियन ने पहली बार किसी को देखकर ऐसा दबाव महसूस किया। उस आदमी के अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही खौफ पैदा कर रही थी। ग्रैंड मास्टर धीरे धीरे सिंहासन तक पहुंचा। उसने बैठने से पहले सिर्फ एक बार एड्रियन को देखा, फिर मुस्कुराया। तो आखिरकार मेरी दोनों अधूरी कहानियां उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आज एक ही जगह आ गईं। एड्रियन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? ग्रैंड मास्टर ने जवाब नहीं दिया। उसने पहले अरेस की तरफ देखा। मैंने तुम्हें बचपन से क्या सिखाया था? अरेस की आवाज कांप रही थी। भावनाएं उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कमजोरी होती हैं। ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया। और आज तुम वही गलती कर बैठे। अचानक उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। ठाक, 2 सैनिक अरेस को पकड़कर घुटनों के बल बैठा देते हैं। एड्रियन चिल्लाया, उसे छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर शांत स्वर में बोला, जिसने संगठन से गद्दारी की, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उसे सजा मिलती है। उसने शैडो की तरफ देखा। सजा दो। शैडो धीरे धीरे अपनी तलवार निकालने लगा। अरेस ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी एड्रियन उनके बीच आकर खड़ा हो गया। पहले मुझे मारना होगा। शैडो रुक गया। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया, दिलचस्प, तुम अपने भाई के लिए मरने को तैयार हो? एड्रियन ने बिना डरे कहा, हाँ, क्योंकि वह जन्म से अपराधी नहीं था। तुमने उसे बनाया है। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। उधर महल के नीचे बने कंट्रोल रूम में एलेना और कमांडर सारा आखिरी कोशिश कर रही थी। टाइमर तेजी से घट रहा था। ऑपरेशन ब्लैक डॉन 11:42, 11:41। एलेना बोली, अगर अगले 10 मिनट में मास्टर एक्सेस नहीं मिला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो दुनिया भर के सर्वर हैक हो जाएंगे। सारा ने मुट्ठी भींच ली। हमें एड्रियन तक पहुंचना ही होगा। वापस सिंहासन कक्ष में ग्रैंड मास्टर धीरे धीरे अपने चेहरे से सुनहरा मास्क उतारने लगा। पूरा हॉल सांस रोककर उसे देखने लगा। मास्क नीचे गिरा, और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। एड्रियन की आंखें फैल गईं। आरोही, जो छिपकर यह सब देख रही थी, उसके मुंह से भी अनायास निकला, नहीं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का चेहरा राघव शर्मा से हैरान कर देने वाली समानता रखता था। एड्रियन बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? ग्रैंड मास्टर हल्का सा हंसा, फिर बोला, मैं राघव नहीं हूं, लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूं। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। राघव शर्मा का एक बड़ा भाई, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना, वही पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन ब्लैक ऑर्डर का ग्रैंड मास्टर था। और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एड्रियन और अरेस में से सिर्फ एक को जिंदा छोड़ना। महल का सिंहासन कक्ष, हर किसी की नजर सिर्फ एक आदमी पर थी। ग्रैंड मास्टर का चेहरा अब सबके सामने था। वह बिल्कुल राघव शर्मा जैसा दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था, राघव की आंखों में हमेशा अपनापन दिखाई देता था, जबकि ग्रैंड मास्टर की आंखों में सिर्फ ठंडा अहंकार था। एड्रियन अविश्वास से उसे देख रहा था। नहीं, राघव सर ने कभी नहीं बताया कि उनका कोई बड़ा भाई भी था। ग्रैंड मास्टर हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसने मुझे अपने परिवार से बहुत पहले निकाल दिया था। पूरा हॉल शांत हो गया।
ग्रैंड मास्टर धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरा। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में दो किशोर लड़के खड़े थे, एक राघव, दूसरा वही आदमी। हम दोनों भाइयों ने एक ही सपना देखा था, दुनिया बदलने का। लेकिन राघव इंसाफ चाहता था और मैं ताकत। उसी दिन हमारे रास्ते अलग हो गए। लूसियन ब्लैक ने सिर झुका लिया। सर, अब सब खत्म हो चुका है। ग्रैंड मास्टर ने उसकी तरफ देखा। नहीं लूसियन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई। अचानक महल की छत से एक विशाल होलोग्राम नीचे उतर आया। पूरी दुनिया का नक्शा दिखाई देने लगा। लाल रंग से 10 शहर चमक रहे थे। दिल्ली, लंदन, दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क और कई अन्य बड़े शहर। ग्रैंड मास्टर ने कहा, 3 मिनट बाद ऑपरेशन ब्लैक डॉन शुरू होगा। इन सभी शहरों की सुरक्षा प्रणाली एक साथ बंद हो जाएगी। सरकारें एक दूसरे पर हमला समझेंगी और दुनिया युद्ध में बदल जाएगी। उधर कंट्रोल रूम में एलेना की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। लेकिन स्क्रीन पर बार बार एक ही संदेश आ रहा था, मास्टर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। सारा ने घबराकर पूछा, कोई दूसरा रास्ता? एलेना अचानक रुक गई। उसकी नज़र सिस्टम की एक छिपी हुई फाइल पर पड़ी। फाइल का नाम था RAGHAVFINALPROTOCOL। उसने फाइल खोली। स्क्रीन पर राघव शर्मा का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलने लगा। अगर यह वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा भाई अपनी आखिरी चाल चल चुका है। एड्रियन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, ब्लैक ऑर्डर को बाहर से नहीं, अंदर से हराया जा सकता है। उधर ग्रैंड मास्टर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वही चाबी जिस जैसी 2 चाबियां पहले राघव और एथन के पास थीं। आरोही की आंखें फैल गईं। तो तीनों चाबियां? ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया। हाँ, तीनों मेरे ही बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा थीं। राघव ने सिर्फ एक चाबी चुराई थी। तभी अरेस धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने पहली बार ग्रैंड मास्टर की आंखों में देखकर कहा, आज मैं तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगा। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। शैडो गुस्से से गरजा, अरेस। लेकिन अरेस अब बदल चुका था। वह एड्रियन के पास आकर खड़ा हो गया। आज से मैं ब्लैक ऑर्डर का सैनिक नहीं, अपने भाई का साथ दूंगा। एड्रियन ने उसकी ओर देखा। दोनों भाइयों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर ने हल्की ताली बजाई। बहुत अच्छा, यही देखना चाहता था। फिर उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धड़ाम! पूरे सिंहासन कक्ष का फर्श 2 हिस्सों में बंट गया। नीचे एक विशाल गोलाकार युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। लोहे की दीवारें, चारों ओर कैमरे और बीच में चमकता हुआ फीनिक्स कोर। ग्रैंड मास्टर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आखिरी परीक्षा शुरू होती है। अगर दुनिया बचानी है तो दोनों भाइयों को मिलकर मुझे हराना होगा। लेकिन याद रखना, इस अखाड़े से जिंदा सिर्फ एक ही इंसान बाहर निकलेगा। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। आरोही की सांसें तेज हो गईं। क्या दोनों भाई एक दूसरे का साथ देंगे या ब्लैक ऑर्डर उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर देगा? पूरा सिंहासन कक्ष कांप रहा था। फर्श 2 हिस्सों में बंट चुका था। नीचे बना विशाल गोलाकार अखाड़ा नीली रोशनी से चमक रहा था। बीचों बीच रखा था फीनिक्स कोर, वही डिवाइस जिसके लिए इतने सालों से खून बहाया गया था। ग्रैंड मास्टर अखाड़े के ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। स्वागत है ब्लैक ऑर्डर की आखिरी परीक्षा में। एड्रियन और अरेस नीचे अखाड़े में उतर चुके थे। दोनों भाइयों ने पहली बार एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सामने खड़ा दुश्मन उन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ग्रैंड मास्टर ने अपनी छड़ी उठाई। अचानक अखाड़े की चारों दीवारों से दर्जनों स्टील के दरवाजे खुल गए। घर और उनमें से बाहर निकले ब्लैक ऑर्डर के सबसे खतरनाक योद्धा। काले कवच, चेहरे पर मास्क, हाथों में तलवारें और आधुनिक हथियार। आरोही की आंखें फैल गईं। हे भगवान, अरेस ने धीरे से कहा, ये लोग ब्लैक गार्ड हैं। एड्रियन ने पूछा, इतना डर क्यों रहे हो? अरेस बोला, क्योंकि इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। अगले ही पल पहला ब्लैक गार्ड बिजली की तरह एड्रियन पर झपटा। धड़ाम! एड्रियन ने उसका मुक्का रोका और पलटकर वार किया, लेकिन वह आदमी बिना पीछे हटे फिर खड़ा हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों गार्ड दोनों भाइयों को घेर चुके थे। ऊपर खड़ी आरोही बेचैन थी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से एलेना की आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस पर सुनाई दी। आरोही, हमें एक रास्ता मिल गया है। राघव शर्मा ने सिस्टम में एक सीक्रेट कोड छोड़ा था। अगर फीनिक्स कोर तक पहुंचा जाए, उद्धरण चिन्ह ...
तो ऑपरेशन ब्लैक डॉन रुक सकता है। आरोही ने नीचे देखा। फीनिक्स कोर अखाड़े के बीचों बीच था, लेकिन उसके चारों तरफ लड़ाई चल रही थी। वहां पहुंचना लगभग असंभव था। उधर एड्रियन और अरेस पीठ से पीठ मिलाकर लड़ रहे थे। पहली बार दोनों भाई एक टीम की तरह लड़ रहे थे। अरेस मुस्कुराया। जानते हो, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा भाई कैसा होगा। एड्रियन ने एक गार्ड को गिराते हुए कहा। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा कोई भाई भी है। दोनों हल्का सा हंसे, लेकिन तभी ऊपर खड़ा ग्रैंड मास्टर गंभीर हो गया। उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और लाल बटन दबा दिया। बीप! पूरे अखाड़े में चेतावनी की आवाज गूंज उठी। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, 10 मिनट्स टू ग्लोबल लॉन्च। आरोही का चेहरा सफेद पड़ गया। सिर्फ 10 मिनट? ग्रैंड मास्टर हंसा। अब देखता हूं तुम दुनिया बचाते हो, उद्धरण चिन्ह ... या एक दूसरे को। तभी अचानक ऊपर लगी विशाल स्क्रीन चालू हुई। उस पर राघव शर्मा का एक पुराना वीडियो दिखाई दिया। सभी हैरान रह गए। राघव की आवाज गूंजी। अगर यह संदेश चल रहा है तो इसका मतलब है कि अंतिम समय आ चुका है। एड्रियन, फीनिक्स कोर को बंद करने का एक ही तरीका है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। पूरा हॉल शांत हो गया। आरोही की सांस रुक गई। एड्रियन भी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। राघव आगे बोले, कोर को बंद करने के लिए किसी एक ब्लैक वारिस को अपनी जीवन ऊर्जा से सिस्टम को लॉक करना होगा, और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आएगा। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। एड्रियन और अरेस दोनों समझ गए। दुनिया को बचाने के लिए दो भाइयों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। और टाइमर लगातार चल रहा था। 9:59, 9:58, 9:57। ब्लैक आइलैंड का विशाल युद्ध क्षेत्र। चारों तरफ धुआं, गोलियों की आवाज और टूटते पत्थरों की गूंज थी। ऊपर लगी विशाल स्क्रीन पर टाइमर लगातार घट रहा था। 9:42, 9:41, 9:40। आरोही की आंखें नम थीं। राघव शर्मा का आखिरी संदेश अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। दुनिया को बचाने के लिए किसी एक ब्लैक वारिस को अपनी जान देनी होगी। वह कांपती आवाज में बोली। नहीं, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। लेकिन एलेना ने कंट्रोल रूम से कहा, मैंने पूरा सिस्टम देख लिया है। राघव सर सही थे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नीचे एड्रियन और अरेस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ पल पहले तक दोनों अनजान थे, आज दोनों भाई बन चुके थे। अरेस हल्का सा मुस्कुराया। अजीब बात है, जिस भाई से मिलने का सपना देखा, उसी से बिछड़ने का समय भी आ गया। एड्रियन ने उसका कंधा पकड़ लिया। कोई कहीं नहीं जाएगा, हम दोनों जिंदा निकलेंगे। अरेस ने सिर हिलाया। तुम अभी भी उम्मीद पर भरोसा करते हो, और शायद उद्धरण चिन्ह ... यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय ग्रैंड मास्टर जोर से हंसा। भावुक बातें खत्म हुई, अब फैसला करो। उसने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक अखाड़े की दीवारों से भारी मशीन गनें बाहर निकल आईं। लाल लेजर सीधे एड्रियन और अरेस पर टिक गए। अगर 5 मिनट में फैसला नहीं हुआ, उद्धरण चिन्ह ... तो यहाँ मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। महल के पीछे कमांडर सारा अपने दस्ते के साथ अंदर घुस चुकी थी। चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो गई। ब्लैक ऑर्डर के सैनिक और सारा की टीम आमने सामने थी। धुआं, चीखें और लगातार गोलियों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। उधर आरोही ने अचानक फीनिक्स कोर की स्क्रीन पर कुछ देखा। उसने एलेना से कहा, रुको, यहाँ एक और फाइल है। स्क्रीन पर लिखा था, फीनिक्स फाइनल ओवरराइड। पासवर्ड मांगा जा रहा था। आरोही ने कई बार कोशिश की, लेकिन सिस्टम नहीं खुला। तभी उसे राघव शर्मा की डायरी याद आई। उसमें लिखा था, सबसे मजबूत ताला प्यार से खुलता है। आरोही ने धीरे से टाइप किया, आरोही जोड़ एड्रियन। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर अचानक हरी हो गई। एक्सेस ग्रांटेड। एलेना खुशी से चिल्लाए। सिस्टम खुल गया, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। वार्निंग, सेकेंडरी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, ग्रैंड मास्टर ऑथराइजेशन डिटेक्टेड। एलेना का चेहरा उतर गया। नहीं, उसने पहले से बैकअप सिस्टम तैयार कर रखा है। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया। मैंने राघव से बहुत पहले ये खेल सीख लिया था। तुम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। उसने अपनी जेब से एक काला रिमोट निकाला। अब उद्धरण चिन्ह ... ब्लैक डॉन शुरू होता है। उसकी उंगली बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक धाए एक गोली चली। रिमोट उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। पूरा हॉल चौंक गया। ग्रैंड मास्टर ने मुड़कर देखा। धुएं के बीच एक घायल आदमी बंदूक लिए खड़ा था।
उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना साहस था। एड्रियन की सांस रुक गई, उसके होंठ कांपे। राघव सर, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। जिस इंसान को सब वर्षों पहले मर चुका मान चुके थे, वह आज उनके सामने खड़ा था। उसने एड्रियन की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, इस बार कहानी का अंत हम लिखेंगे। ग्रैंड मास्टर के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। पूरे युद्ध कक्ष में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि हर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ग्रैंड मास्टर के हाथ से रिमोट नीचे गिर चुका था। धुएं के बीच खड़ा वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कंधे पर गहरी चोट थी, चेहरे पर खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जिसे देखकर कभी पूरी अंडरवर्ल्ड कांप जाती थी। राघव शर्मा। एड्रियन की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप जिंदा हैं। राघव हल्का सा मुस्कुराए। मैं मरना चाहता था, लेकिन अभी मेरा एक वादा अधूरा था। आरोही की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह दौड़कर राघव के पास पहुंची। पापा। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर देना बेटी, तुम दोनों को अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। ग्रैंड मास्टर की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। राघव, मैंने खुद तुम्हें गोली मारी थी, तुम जिंदा कैसे बचे? राघव ने अपनी जैकेट का बटन खोला। अंदर एक टूटी हुई स्टील प्लेट लगी थी। तुम्हारी गोली मेरे दिल तक पहुंचने से पहले। उद्धरण चिन्ह ... इस प्लेट ने रोक ली, बाकी काम किस्मत ने कर दिया। ग्रैंड मास्टर जोर से हंस पड़ा। अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उसने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक चारों तरफ से दर्जनों ब्लैक गार्ड राघव की ओर दौड़ पड़े, लेकिन इस बार एड्रियन और अरेस उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। एड्रियन बोला, अब कोई अकेला नहीं लड़ेगा। अरेस ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज पहली बार। उद्धरण चिन्ह ... हम एक परिवार की तरह लड़ेंगे। महल के दूसरे छोर पर एलेना और कमांडर सारा कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी थी। एलेना ने सिस्टम में दोबारा प्रवेश किया। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। फीनिक्स कोर कनेक्टेड, मास्टर ओवरराइड अवेलेबल। एलेना खुशी से बोली, सर, अगर हमें ग्रैंड मास्टर का बायोमेट्रिक मिल जाए, उद्धरण चिन्ह ... तो पूरा सिस्टम बंद किया जा सकता है। राघव ने तुरंत कहा। उसके दाएं हाथ की अंगूठी, उसी में मास्टर चिप लगी है। उधर ग्रैंड मास्टर ने अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि उसका राज खुल चुका है। उसने बिना देर किए अपनी जैकेट से एक छोटा सा काला सिलेंडर निकाला। शैडो चिल्लाया, सर, नहीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ग्रैंड मास्टर ने सिलेंडर जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम, पूरा युद्ध कक्ष काले धुएं से भर गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं के बीच एड्रियन को किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फिर एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर मुझे हराना है, तो पहले मुझे ढूंढना होगा। अचानक धाए एक गोली चली। एड्रियन ने दर्द से कराहते हुए अपने कंधे को पकड़ लिया, लेकिन उसी पल दूसरी दिशा से राघव की आवाज आई, एड्रियन, नीचे झुको। एड्रियन तुरंत नीचे झुक गया। धाए इस बार चली गोली सीधे ग्रैंड मास्टर के हाथ पर लगी। उसकी वही अंगूठी टूटकर दूर फर्श पर जा गिरी। एलेना ने कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर देखा। मास्टर चिप डिटेक्टेड। उसने उत्साहित होकर कहा, बस अब खेल पलट सकता है। लेकिन उसी क्षण शैडो बिजली की रफ्तार से दौड़ा और टूटी हुई अंगूठी उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। वह धीमे से बोला, अब असली शिकार शुरू हुआ। महल का पूरा युद्ध कक्ष काले धुएं से भर चुका था। टूटी हुई दीवारों से आग की लपटें बाहर निकल रही थीं। सायरन लगातार बज रहे थे। वार्निंग, फीनिक्स कोर अनस्टेबल। 8:17, 8:16, 8:15। एलेना ने कंट्रोल रूम से घबराकर कहा, एड्रियन, अगर मास्टर चिप 5 मिनट के अंदर सिस्टम से कनेक्ट नहीं हुई, उद्धरण चिन्ह ... तो पूरी दुनिया का नेटवर्क लॉक हो जाएगा। उधर शैडो टूटी हुई अंगूठी लेकर अंधेरे गलियारे में भाग रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वह जानता था, अगर यह चिप एड्रियन के हाथ लग गई, तो ब्लैक ऑर्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आए। ठक ठक ठक। शैडो रुका। उसने तलवार निकाल ली। कौन है? अंधेरे से एक आवाज आई, तुम हमेशा भागते रहे। उद्धरण चिन्ह ... आज रुक जाओ। धुएं के बीच से एड्रियन बाहर आया। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ता थी। शैडो मुस्कुराया, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था। उसने अंगूठी अपनी जेब में रखी। अगर इसे चाहिए, उद्धरण चिन्ह ... तो पहले मुझे हराना होगा।
अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवार और चाकू की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। छन्नाक ठाक। शैडो बेहद तेज था, लेकिन एड्रियन हर वार का जवाब दे रहा था। उधर ग्रैंड मास्टर घायल होने के बावजूद खड़ा हो चुका था। उसने अरेस की तरफ देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, अरेस ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैंने पहली बार सही रास्ता चुना है। ग्रैंड मास्टर गुस्से से गरजा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। महल के बाहर कमांडर सारा अपने दस्ते के साथ ब्लैक ऑर्डर के सैनिकों से लड़ रही थी। अचानक आकाश में 5 काले हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। सारा ने ऊपर देखा। ये कौन है? हेलीकॉप्टरों से दर्जनों कमांडो नीचे उतरे। उनकी वर्दी पर इंटरपोल स्पेशल टास्क फोर्स का चिन्ह था। उनके कमांडर ने चिल्लाकर कहा, सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालो, ब्लैक ऑर्डर को घेर लिया गया है। आरोही ने राहत की सांस ली। अब हम अकेले नहीं हैं। उधर एड्रियन और शैडो की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। शैडो ने अचानक धुआं बम फेंका। पूरा गलियारा फिर से अंधेरे में डूब गया। अचानक एड्रियन को पीछे से आहट सुनाई दी। वह झुका। शैडो का वार खाली चला गया। एड्रियन ने उसी क्षण उसका हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। चर्र। शैडो की तलवार नीचे गिर गई। अंगूठी उसकी जेब से निकलकर फर्श पर लुढ़क गई। दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़े। जैसे ही शैडो उसे उठाने वाला था, पीछे से एक गोली चली। धाए। गोली शैडो के पैर में लगी। वह दर्द से गिर पड़ा। एड्रियन ने तुरंत मास्टर चिप वाली अंगूठी उठा ली। शैडो जमीन पर पड़ा हंसने लगा। बहुत देर कर दी। एड्रियन ने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? शैडो ने टूटी हुई घड़ी दिखाई। उस पर लाल लाइट जल रही थी। रिमोट एक्टिवेटेड। एड्रियन की आंखें फैल गईं। उसी समय पूरे महल में एक नई चेतावनी गूंज उठी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इनिशिएटेड। 5 बजे 4:59, 4:58। एलेना चीख पड़ी। नहीं, ग्रैंड मास्टर ने पूरे ब्लैक आइलैंड को उड़ाने का आदेश दे दिया है। एड्रियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे। या तो पहले फीनिक्स कोर बंद करे, या पूरे महल में फंसे लोगों की जान बचाए। और समय तेजी से खत्म हो रहा था। पूरे ब्लैक आइलैंड पर लाल चेतावनी वाली लाइटें जल उठी। सायरन की आवाज समुद्र की लहरों तक सुनाई दे रही थी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। 4:59, 4:58, 4:57। महल की दीवारें कांपने लगीं। छत से पत्थर गिरने लगे। एलेना की आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस पर गूंजी। एड्रियन, जल्दी करो। अगर फीनिक्स कोर अभी बंद नहीं हुआ तो सिर्फ ये द्वीप नहीं, पूरी दुनिया का सिक्योरिटी नेटवर्क ढह जाएगा। एड्रियन ने अपनी मुट्ठी में मास्टर चिप वाली अंगूठी कसकर पकड़ ली। उसकी नजर एक तरफ फीनिक्स कोर पर थी और दूसरी तरफ उन लोगों पर जो अभी भी महल में फंसे हुए थे। आरोही उसकी तरफ दौड़कर आए। एड्रियन, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। एड्रियन ने उसकी आंखों में देखा। आज मुझे अकेला नहीं रहना है, उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा। आज हम सब साथ लड़ेंगे। उधर ग्रैंड मास्टर और अरेस की लड़ाई अपने चरम पर थी। दोनों की तलवारें बार बार टकरा रही थीं। छन्नाक। अरेस ने एक जोरदार वार किया। ग्रैंड मास्टर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी छड़ी से अरेस के सीने पर वार कर दिया। धड़ाम। अरेस कई फीट दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। ग्रैंड मास्टर ठंडी हंसी हंसा। मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया है, मुझे हराना इतना आसान नहीं। राघव शर्मा ने ये देखा। उन्होंने जमीन से गिरी पिस्तौल उठाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना लगाया, शैडो पीछे से उन पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। शैडो ने चाकू राघव की गर्दन पर रख दिया। आज तुम्हारी कहानी सचमुच खत्म होगी। उधर कंट्रोल रूम में एलेना ने चिल्लाकर कहा, एड्रियन, अंगूठी सिस्टम में लगाओ, बस वही आखिरी चाबी है। एड्रियन फीनिक्स कोर की तरफ दौड़ा। उसने मास्टर चिप स्लॉट में डाल दी। बीप। पूरे सिस्टम में बिजली दौड़ गई। स्क्रीन चमकी। मास्टर चिप वेरीफाइड, फाइनल ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। एड्रियन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और संदेश आया। डुअल ऑथराइजेशन नीडेड। एड्रियन ब्लैक, एरीज ब्लैक। एड्रियन स्तब्ध रह गया। क्या? एलेना भी चौंक गई। इस सिस्टम को बंद करने के लिए दोनों भाइयों के बायोमेट्रिक चाहिए। एड्रियन तुरंत अरेस की तरफ दौड़ा। अरेस मुश्किल से उठ पा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एड्रियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। अरेस मुस्कुराया। भाई, आज पहली बार उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों भाई फीनिक्स कोर के सामने पहुंचे।
उन्होंने एक साथ अपनी हथेलियां स्कैनर पर रखी। पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई। डीएनए मैच कंफर्म्ड। फाइनल शटडाउन रेडी। उसी क्षण ग्रैंड मास्टर ने ये देख लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रास्ते में राघव शर्मा उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। आज नहीं, आज ये खेल यहीं खत्म होगा। ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में राघव पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के पीछे दो पुराने भाइयों की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और स्क्रीन पर अंतिम संदेश चमक उठा। प्रेस कंफर्म टू शट डाउन फीनिक्स। एड्रियन और अरेस ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दोनों ने एक साथ अपना हाथ कंफर्म बटन की ओर बढ़ाया। तभी पूरे महल में एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम, जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। फीनिक्स कोर हिलने लगा और एड्रियन का हाथ बटन से सिर्फ 1 इंच दूर रुक गया। धड़ाम, पूरा ब्लैक आइलैंड जोरदार धमाके से कांप उठा। महल की छत से विशाल पत्थर टूटकर गिरने लगे। फीनिक्स कोर के चारों ओर लगी स्टील की रिंग टूटने लगी। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चेतावनी चमकने लगी। क्रिटिकल डैमेज डिटेक्टेड। को मेल्टडाउन इन 359। एलेना की आवाज कम्युनिकेशन सिस्टम पर गूंजी। एड्रियन, अगर 4 मिनट में कोर बंद नहीं हुआ तो पूरा द्वीप समुद्र में डूब जाएगा। एड्रियन ने गिरते हुए अरेस का हाथ पकड़ लिया। दोनों किसी तरह संतुलन बनाकर खड़े हुए। आरोही भी दौड़कर उनकी तरफ आए। जल्दी करो, समय नहीं है। एड्रियन ने फिर से कंफर्म बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर ने राघव शर्मा को जोर से धक्का दिया। राघव दूर जाकर दीवार से टकराए। उनके माथे से खून बहने लगा। ग्रैंड मास्टर गर्जा, जब तक मैं जिंदा हूं, ब्लैक ऑर्डर कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपनी जैकेट से एक छिपी हुई पिस्तौल निकाली। उसका निशाना सीधे एड्रियन था, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, धाए, एक गोली चली। गोली ग्रैंड मास्टर के हाथ में लगी। उसकी पिस्तौल दूर गिर गई। सबने मुड़कर देखा। गोली चलाने वाला अरेस था। वह घायल होने के बावजूद खड़ा था। उसने कहा, अब मेरा परिवार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ग्रैंड मास्टर गुस्से से चिल्लाया। उसने पास पड़ा लोहे का डंडा उठाया और अरेस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अरेस हर वार रोक रहा था, लेकिन उसकी चोटें गहरी थीं। आखिरकार ग्रैंड मास्टर ने उसे जोरदार मुक्का मारा। अरेस घुटनों के बल गिर पड़ा। ग्रैंड मास्टर ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। अलविदा। एड्रियन ये देखकर दौड़ा, लेकिन वह बहुत दूर था। उसी क्षण अरेस मुस्कुराया। उसने एड्रियन की तरफ देखा। भाई, तुमने मुझे जीना सिखाया, अब दुनिया को बचाना। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा काम है। इतना कहकर अरेस ने पूरी ताकत से ग्रैंड मास्टर को पकड़ लिया। दोनों फीनिक्स कोर के किनारे जा गिरे। ग्रैंड मास्टर छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन अरेस ने उसे कसकर पकड़े रखा। वह चिल्लाया, एड्रियन, अभी। एड्रियन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथ से कंफर्म बटन दबा दिया। बीप। पूरे महल में नीली रोशनी फैल गई। स्क्रीन पर संदेश उभरा, फीनिक्स शटडाउन सक्सेसफुल, ग्लोबल थ्रेट एलिमिनेटेड। दुनिया भर में हैक हुए सब एक एक करके सामान्य होने लगे। मिसाइल सिस्टम बंद हो गए। ऑपरेशन ब्लैक डॉन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन उसी क्षण फीनिक्स कोर में अंतिम विस्फोट शुरू हो गया। अरेस ने आखिरी बार एड्रियन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। फिर उसने ग्रैंड मास्टर को छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लिया। इस बार उद्धरण चिन्ह ... तुम मेरे साथ ही खत्म होगे। अगले ही पल धड़ाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की विशाल लपटें पूरे कक्ष में फैल गईं। एड्रियन, आरोही और राघव धमाके की लहर से दूर जा गिरे। जब धुआं छटा, तो जहां अरेस और ग्रैंड मास्टर खड़े थे, वहां सिर्फ टूटा हुआ फर्श और जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। एड्रियन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अलविदा भाई। लेकिन उसी समय जलती हुई आग के बीच किसी की परछाई धीरे धीरे खड़ी होती दिखाई दी। क्या वह अरेस था, या फिर ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा था? धड़ाम। फीनिक्स कोर के विस्फोट ने पूरे ब्लैक आइलैंड को हिला दिया। आग की विशाल लपटें आसमान तक उठ गईं। महल की दीवारें एक एक करके ढहने लगीं। समुद्र की ऊंची लहरें द्वीप से टकराने लगीं। एड्रियन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अलविदा भाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरोही उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। एड्रियन, चलो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन एड्रियन वहीं बैठा रहा।
उसकी नज़र आग की लपटों पर टिकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई को उसने अभी अभी पाया था वह उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। उसी समय आग की लपटों के बीच किसी की परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। पहले एक हाथ, फिर एक कंधा, और फिर एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। वह अरेस था। उसके कपड़े जल चुके थे, चेहरे पर गहरे घाव थे, लेकिन वह जिंदा था। एड्रियन दौड़कर उसके पास पहुंचा। अरेस अरेस मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, लगता है उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मौत को अभी मेरा इंतजार करना पड़ेगा। दोनों भाई पहली बार गले मिले। आरोही और राघव की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन अचानक जली हुई जमीन के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। फिर एक आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका सुनहरा मास्क टूट चुका था, चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। ग्रैंड मास्टर, वह जिंदा था। शैडो दौड़कर उसके पास पहुंचा। सर, ग्रैंड मास्टर ने उसे रोक दिया। नहीं, अब आखिरी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। उसने अपनी कमर से एक छोटा रिमोट निकाला। एलेना चीख पड़ी, नहीं, उसके पास अभी भी एक बैकअप डिवाइस है। ग्रैंड मास्टर हंस पड़ा, तुम लोगों ने फीनिक्स को बंद कर दिया, लेकिन ब्लैक ऑर्डर का आखिरी हथियार अभी बाकी है। उसने रिमोट का बटन दबा दिया। बीप, समुद्र के बीच खड़ी एक विशाल काली पनडुब्बी पानी से बाहर आने लगी। उसके ऊपरी हिस्से पर एक चमकता हुआ निशान बना था, ब्लैक ऑर्डर ओमेगा। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह ओमेगा प्रोटोकॉल है। आरोही ने पूछा, यह क्या है? राघव बोले, अगर ब्लैक ऑर्डर हार जाए, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो उसका पूरा गुप्त डेटा लेकर यह पनडुब्बी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ग्रैंड मास्टर धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह मुस्कुराया, आज तुम जीत गए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ब्लैक ऑर्डर फिर लौटेगा। एड्रियन ने गुस्से में चिल्लाया, रुको, लेकिन ग्रैंड मास्टर पनडुब्बी की ओर बढ़ता गया। उसी समय अरेस ने एड्रियन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था, इस बार हम उसे भागने नहीं देंगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अगले ही पल वे पूरी ताकत से समुद्र की ओर दौड़ पड़े। समुद्र की ऊंची लहरें ब्लैक आइलैंड की चट्टानों से टकरा रही थीं। विशाल काली पनडुब्बी ब्लैक ऑर्डर ओमेगा धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी। ग्रैंड मास्टर उसके प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर एड्रियन की तरफ देखा और मुस्कुराया, अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी एड्रियन पूरी रफ्तार से दौड़ा और छलांग लगा दी। उसने पनडुब्बी के किनारे को पकड़ लिया। उसके ठीक पीछे अरेस ने भी छलांग लगा दी। दोनों भाई किसी तरह पनडुब्बी पर चढ़ गए। आरोही चिल्लाए, एड्रियन, लेकिन तब तक पनडुब्बी समुद्र के अंदर उतरने लगी थी। राघव शर्मा ने तुरंत इंटरपोल कमांडर से कहा, हमारी सबसे तेज स्पीड बोट तैयार करो। अगर वह ओमेगा निकल गई, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो ब्लैक ऑर्डर फिर कभी नहीं मिलेगा। उधर पनडुब्बी के अंदर लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी। सायरन लगातार बज रहे थे। ग्रैंड मास्टर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहा था। उसने कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर संदेश चमका, ओमेगा एस्केप मोड, डेस्टिनेशन अननोन। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया, अलविदा, नई दुनिया में फिर मुलाकात होगी। उसी समय पनडुब्बी के पिछले हिस्से का दरवाजा खुला। एड्रियन और अरेस अंदर घुस चुके थे। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए। अरेस ने धीरे से कहा, मैं इस रास्ते को जानता हूं। कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए हमें 3 सुरक्षा दरवाजे पार करने होंगे। दोनों आगे बढ़े ही थे कि अचानक छत से मशीन गनें बाहर आ गईं। इंट्रूडर डिटेक्टेड। नहाए नहाए नहाए। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दोनों भाई स्टील के कंटेनरों के पीछे छिप गए। एड्रियन बोला, अब क्या? अरेस मुस्कुराया, अब वही करेंगे, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, जो बचपन में नहीं कर पाए। साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ शैडो पहले से ही कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा था। उसने ग्रैंड मास्टर से कहा, सर, मैं उन्हें रोक लूंगा। ग्रैंड मास्टर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरे सबसे वफादार सैनिक रहे हो। अगर जरूरत पड़े, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो अपनी जान दे देना। शैडो ने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। उधर राघव, आरोही, एलेना और इंटरपोल की टीम स्पीड बोट से पनडुब्बी का पीछा कर रही थी। रडार स्क्रीन पर ओमेगा की लोकेशन तेजी से बदल रही थी। एलेना अचानक घबरा गई। राघव सर, ये पनडुब्बी किसी सामान्य जगह नहीं जा रही। राघव ने स्क्रीन देखी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं। आरोही ने पूछा, क्या हुआ?
राघव ने कांपती आवाज में जवाब दिया। ये जीरो ट्रेंच की तरफ जा रही है। समुद्र की वह गहराई जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। उसी समय पनडुब्बी के अंदर एक और अलार्म बज उठा। वार्निंग, SELFLOCK एक्टिवेटेड, ऑल एग्जिट्स सील्ड। एड्रियन और अरेस ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वे न बाहर निकल सकते थे, न पीछे लौट सकते थे, और कंट्रोल रूम में खड़ा ग्रैंड मास्टर मुस्कुराकर बोला, स्वागत है तुम दोनों की आखिरी यात्रा में। पनडुब्बी ब्लैक ऑर्डर ओमेगा समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरती जा रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, खिड़कियों के बाहर विशाल समुद्री जीव तैरते दिखाई दे रहे थे। कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चेतावनी चमक रही थी। डेप्थ 5000 मीटर्स, डेस्टिनेशन जीरो ट्रेंच। एड्रियन और अरेस तेजी से कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने स्टील का आखिरी सुरक्षा दरवाजा आ गया। अरेस बोला, इसके पीछे ही ग्रैंड मास्टर है। एड्रियन ने गहरी सांस ली। तो आज उद्धरण चिन्ह ... इस कहानी का अंत होगा। उधर कंट्रोल रूम में ग्रैंड मास्टर शांत बैठा था। उसने स्क्रीन पर दोनों भाइयों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आ ही गए। उसने सामने रखा एक लाल बटन दबाया। बीप, पूरी पनडुब्बी हिलने लगी। स्क्रीन पर नया संदेश चमका, जीरो ट्रेंच गेट ओपनिंग। अचानक समुद्र की गहराई में एक विशाल धातु का दरवाजा खुलने लगा। उसके पीछे एक छिपा हुआ अंडरवाटर शहर दिखाई दिया। हजारों नीली लाइटें, विशाल स्टील की इमारतें, पनडुब्बियां और सैकड़ों हथियारबंद सैनिक। एड्रियन की आंखें फैल गईं। यह क्या है? अरेस धीरे से बोला, ब्लैक ऑर्डर का असली मुख्यालय, जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। उधर समुद्र की सतह पर राघव शर्मा की स्पीड बोट अचानक रुक गई। रडार स्क्रीन पूरी तरह बंद हो चुकी थी। एलेना ने घबराकर कहा, सर, ओमेगा रडार से गायब हो गई। राघव ने गहरी सांस ली। वह जीरो ट्रेंच पहुंच गई। आरोही ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? राघव ने समुद्र की तरफ देखा। अब उद्धरण चिन्ह ... हमें भगवान पर भरोसा करना होगा। पनडुब्बी के अंदर शैडो तलवार लेकर दोनों भाइयों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। एड्रियन बोला, हट जाओ शैडो, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। शैडो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, उद्धरण चिन्ह ... ग्रैंड मास्टर की रक्षा करना। उसने तलवार सीधी कर ली, और जब तक मैं जिंदा हूं, उद्धरण चिन्ह ... कोई उनके पास नहीं पहुंच सकता। अगले ही पल शैडो बिजली की रफ्तार से दोनों भाइयों पर टूट पड़ा। छन्नाक तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। अरेस ने उसका पहला वार रोका, एड्रियन ने दूसरा। तीनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन तभी शैडो की नजर कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर लिखा था, ओमेगा को ओवरलोड, 3 मिनट्स रिमेनिंग। शैडो चौंक गया। वह भागकर ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचा। सर, यह क्या है? ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया, अगर ब्लैक ऑर्डर नहीं रहेगा, उद्धरण चिन्ह ... तो ये शहर भी नहीं रहेगा। 3 मिनट बाद उद्धरण चिन्ह ... पूरा जीरो ट्रेंच खुद ही नष्ट हो जाएगा। शैडो की आंखें फैल गईं। लेकिन हम भी मर जाएंगे, ग्रैंड मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा। सच्चे सैनिक जीत के लिए नहीं, अपने मिशन के लिए मरते हैं। शैडो पहली बार समझ गया, जिस आदमी की उसने पूरी जिंदगी सेवा की, उसके लिए उसके सैनिकों की कोई कीमत नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर दी। एड्रियन ने उसकी आंखों में देखा। शैडो बोला, शायद मैंने पूरी जिंदगी गलत इंसान का साथ दिया। उसी क्षण ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा शैडो पर निशाना साध लिया। नाए, गोली चल चुकी थी, लेकिन वह शैडो को लगी, या किसी और ने उसके सामने आकर उसे बचा लिया। नाए, गोली की आवाज पूरे अंडरवाटर शहर में गूंज उठी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। शैडो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने अरेस खड़ा था। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई थी। खून धीरे धीरे फर्श पर टपक रहा था। शैडो अवाक रह गया। तुमने, उद्धरण चिन्ह ... मुझे क्यों बचाया? अरेस दर्द के बावजूद मुस्कुराया। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उद्धरण चिन्ह ... उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। ग्रैंड मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमजोर, तुम सब कमजोर हो। उसने दूसरी गोली चलाने के लिए पिस्तौल उठाए, लेकिन इस बार नाए, एड्रियन की गोली उसकी पिस्तौल पर लगी। हथियार दूर जाकर गिर गया। ग्रैंड मास्टर पहली बार निहत्था था। उसी समय
पूरे अंडरवाटर शहर में अलार्म बजने लगा। ओमेगा कॉ फेलियर 229 रिमेनिंग। दीवारें कांपने लगीं। छत से पानी की पतली धारें टपकने लगीं। एक इंजीनियर घबराकर कंट्रोल रूम में दौड़ा। सर, अगर हम अभी नहीं निकले, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो पूरा शहर समुद्र में समा जाएगा। ग्रैंड मास्टर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जो डरता है, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, वह ब्लैक ऑर्डर का हिस्सा नहीं। उसने अपनी छड़ी उठाई और उसी इंजीनियर को जोर से धक्का दे दिया। बेचारा इंजीनियर टूटे हुए शीशे से टकराकर बेहोश हो गया। ये देखकर शैडो की आंखों में वर्षों की वफादारी टूट गई। शैडो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना मास्क उतार दिया। पहली बार उसका पूरा चेहरा सबके सामने था। वह ग्रैंड मास्टर के सामने खड़ा होकर बोला, मैंने 15 साल तक आपकी सेवा की, अपना परिवार खोया, अपनी पहचान खोई, लेकिन आज समझ आया कि मैं आपके लिए सिर्फ एक मोहरा था। ग्रैंड मास्टर हंसा। और मोहरों का काम, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, कुर्बान होना होता है। शैडो ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। फिर वह एड्रियन की तरफ मुड़ा। अगर तुम मुझे माफ कर सको, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो मैं इस शहर से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता बता सकता हूं। एड्रियन ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेना, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, सबसे बड़ी बहादुरी होती है। शैडो की आंखें भर आईं। उसी समय एलेना की आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस पर गूंजी। एड्रियन, हमने शहर का नक्शा हैक कर लिया है। निकास का सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन उस रास्ते का दरवाजा कंट्रोल रूम से ही खुलेगा। एड्रियन ने ग्रैंड मास्टर की ओर देखा। अब आखिरी लड़ाई तय थी। ग्रैंड मास्टर ने धीरे धीरे अपनी लंबी काली तलवार निकाली। उसकी धार नीली रोशनी में चमक रही थी। वह मुस्कुराया, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। अब उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, राजा खुद मैदान में उतरेगा। एड्रियन ने भी अपनी तलवार संभाल ली। अरेस उसके दाईं ओर खड़ा हो गया। शैडो बाईं ओर आकर खड़ा हुआ। तीनों अब एक ही तरफ थे। ग्रैंड मास्टर ने चारों ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, 3 योद्धा, एक राजा, देखते हैं आज इतिहास किसका नाम याद रखेगा। उसी क्षण पूरा कंट्रोल रूम हिल उठा। एक विशाल कांच की दीवार टूट गई। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। स्क्रीन पर अंतिम चेतावनी चमकी, सिटी कोलैप्स इन 159। समय बहुत कम था और अब आखिरी युद्ध शुरू होने वाला था। धड़ाम, विशाल कांच की दीवार टूट चुकी थी। समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से कंट्रोल रूम में भरने लगा। पूरे अंडरवाटर शहर में सायरन लगातार बज रहे थे। सिटी कोलैप्स इन 1:58, 1:57, 1:56। ग्रैंड मास्टर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। वह धीरे धीरे अपनी तलवार घुमाते हुए बोला, जिस साम्राज्य को मैंने 30 साल में बनाया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उसे मैं किसी और के हाथों नहीं जाने दूंगा। एड्रियन, अरेस और शैडो तीनों एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। आरोही कंट्रोल पैनल की ओर भागी। एलेना की आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से आए, आरोही, निकास का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ 90 सेकंड बचे हैं। आरोही ने तेजी से सिस्टम चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर नया संदेश चमका, एक्सेस डिनाइड, ग्रैंड मास्टर DNA रिक्वायर्ड। आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर ग्रैंड मास्टर ने जोर से हंसते हुए कहा, देखा, मेरे बिना तुम लोग यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। उसने बिजली की रफ्तार से तलवार चलाई। छन्नाक, शैडो ने वार रोक लिया, लेकिन वार इतना शक्तिशाली था कि वह कई फीट पीछे जा गिरा। अरेस ने पीछे से हमला किया। ग्रैंड मास्टर बिना मुड़े ही उसका वार रोक चुका था। उसकी ताकत देखकर एड्रियन भी हैरान रह गया। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया, मैंने तुम दोनों को लड़ना सिखाया है। तुम मेरी हर चाल जानते हो, लेकिन मैं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम्हारी अगली चाल भी जानता हूं। इतना कहकर उसने एड्रियन के सीने पर जोरदार लात मारी। धड़ाम, एड्रियन दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। आरोही घबरा गई। एड्रियन, लेकिन एड्रियन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने होठों से खून साफ किया, फिर मुस्कुराया, आज मैं अकेला नहीं हूं। उसी समय शैडो पीछे से ग्रैंड मास्टर पर टूट पड़ा। उसने पहली बार अपने पुराने गुरु पर पूरी ताकत से हमला किया। छन्नाक, तलवारें टकराईं। ग्रैंड मास्टर गुस्से से गरजा, गद्दार। शैडो शांत स्वर में बोला, नहीं, आज पहली बार, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैं सही इंसान के साथ हूं। इसी बीच अरेस ने कंट्रोल पैनल के पास पहुंचकर ग्रैंड मास्टर के हाथ का पुराना बायोमेट्रिक रिकॉर्ड खोज लिया। एलेना चिल्लाए, मिल गया। अगर 5 सेकंड तक उसका हाथ स्कैन हो जाए,
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो निकास का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, ग्रैंड मास्टर किसी भी हालत में रुक नहीं रहा था। तभी शैडो ने एक फैसला लिया। उसने अपनी तलवार दूर फेंक दी और सीधे ग्रैंड मास्टर को पीछे से कसकर पकड़ लिया। ग्रैंड मास्टर तड़पने लगा, शैडो, मुझे छोड़ो। शैडो की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अब उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैं किसी मासूम को मरते नहीं देख सकता। एड्रियन समझ गया कि शैडो क्या चाहता है। वह दौड़कर आया, अरेस भी साथ आ गया। दोनों भाइयों ने मिलकर ग्रैंड मास्टर का हाथ पकड़कर स्कैनर पर रख दिया। DNA वेरीफाइड, एग्जिट गेट ओपन। पूरे शहर में एक विशाल स्टील का दरवाजा खुल गया। आरोही खुशी से चिल्लाए, रास्ता खुल गया। लेकिन उसी क्षण ग्रैंड मास्टर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लिया। उसने शैडो के सीने में छिपा हुआ खंजर घोंप दिया। छाक, शैडो की आंखें फैल गईं। वह धीरे धीरे घुटनों पर गिर पड़ा। एड्रियन ने उसे संभाल लिया। शैडो मुस्कुराया, कम से कम उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, इस बार उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैंने सही काम किया। उसने कांपते हुए एड्रियन का हाथ पकड़ा। जाओ, अपने परिवार को लेकर निकल जाओ और उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, ब्लैक ऑर्डर का नाम हमेशा के लिए मिटा देना। शैडो की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। एड्रियन ने सिर झुका लिया। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर भागते हुए शहर के रिएक्टर कोर की ओर दौड़ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर जोर से कहा, अगर मैं नहीं बचूंगा उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो तुम में से भी कोई नहीं बचेगा। उसने रिएक्टर के फाइनल डिस्ट्रक्शन लीवर पर हाथ रख दिया। स्क्रीन पर अंतिम चेतावनी चमक उठी, रिएक्टर ओवरलोड, 0:45 सेकेंड्स रिमेनिंग। पूरा अंडरवाटर शहर अब सिर्फ 45 सेकंड दूर था पूरी तरह नष्ट होने से। पूरे अंडरवाटर शहर में लाल चेतावनी की लाइटें जल रही थीं। हर तरफ धुआं भर चुका था। टूटी हुई सुरंगों से समुद्र का पानी तेजी से अंदर आ रहा था। स्क्रीन पर चमक रहा था, रिएक्टर ओवरलोड। रात के 1:45, रात के 12:44, रात के 12:43। ग्रैंड मास्टर रिएक्टर कंट्रोल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हार का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वह जोर से हंसा, अगर ब्लैक ऑर्डर खत्म होगा उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो उसके दुश्मन भी जिंदा नहीं बचेंगे। एड्रियन बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा। अरेस भी पीछे था। आरोही और राघव बाकी लोगों को निकास की तरफ भेज रहे थे। राघव चिल्लाए, सब लोग बाहर निकलो, हम इसे रोकेंगे। इंटरपोल के जवान घायल लोगों को सहारा देकर बाहर ले जाने लगे। रात के 12:34, ग्रैंड मास्टर ने रिएक्टर का दूसरा लीवर भी नीचे कर दिया। पूरी जमीन जोर से हिल गई। रिएक्टर के बीचों बीच नीली ऊर्जा का विशाल गोला बनने लगा। एलेना की घबराई हुई आवाज स्पीकर पर गूंजी, अगर यह गोला फट गया उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो 10 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। एड्रियन आखिर ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच भीषण हाथापाई शुरू हो गई। अरेस भी लड़ाई में शामिल हो गया। तीनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। रिएक्टर से निकलती ऊर्जा हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। रात के 12:24, ग्रैंड मास्टर ने अचानक एड्रियन को धक्का दिया। एड्रियन रिएक्टर के किनारे जाकर गिरा। सिर्फ कुछ इंच दूर उबलती हुई नीली ऊर्जा घूम रही थी। आरोही चीख उठी, एड्रियन। अरेस ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। संभल कर, ग्रैंड मास्टर मुस्कुराया, देखा, भावनाएं उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हमेशा हार जाती हैं। एड्रियन ने गुस्से से कहा, नहीं, भावनाएं ही इंसान को इंसान बनाती हैं। रात के 12:15, राघव शर्मा ने कंट्रोल पैनल देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, एड्रियन, अगर लाल लीवर ऊपर कर दिया जाए उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तो रिएक्टर बंद हो सकता है। लेकिन वह लीवर ठीक ग्रैंड मास्टर के पीछे था। अरेस ने एड्रियन की तरफ देखा। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की योजना समझ गए। अरेस सीधे ग्रैंड मास्टर पर टूट पड़ा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। ग्रैंड मास्टर पूरी ताकत से उससे लड़ रहा था। उधर एड्रियन रिएक्टर की तरफ दौड़ा। रात के 12:08, ग्रैंड मास्टर ने अरेस को जोर से धक्का देकर अलग किया। वह एड्रियन की तरफ भागा। बस 2 कदम की दूरी थी। रात के 12:05, आरोही ने आंखें बंद कर लीं। राघव की सांसें थम गईं। एलेना स्क्रीन को देख रही थी। रात के 12:04, ग्रैंड मास्टर ने एड्रियन का कंधा पकड़ लिया। रात के 12:03, अरेस पीछे से ग्रैंड मास्टर से भिड़ गया। रात के 12:02, एड्रियन ने पूरी ताकत से छलांग लगाई।
रात के 12:01। उसकी उंगलियां लाल लीवर तक पहुंची। रात के 12 बजे। खटाक, लीवर ऊपर खींच गया। पूरे शहर की बिजली एक पल के लिए बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक किसी की आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे इमरजेंसी लाइटें जलने लगीं। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। रिएक्टर स्टेबलाइज्ड, ओवरलोड कैंसल्ड। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटा काला डेटा चिप निकाला और मुस्कुराकर बोला, तुमने शहर बचा लिया, लेकिन ब्लैक ऑर्डर के सारे राज अब भी मेरे पास हैं। इतना कहकर वह कंट्रोल रूम की टूटी हुई खिड़की की ओर दौड़ा और बिना रुके समुद्र की अथाह गहराई में छलांग लगा दी। एड्रियन और अरेस खिड़की तक पहुंचे, लेकिन बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। ग्रैंड मास्टर गायब हो चुका था। हे गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।